और अब बात करते हैं सियासत के गलियारों की, जहां पर गहमा गहमी अब लगातार बढ़ती जा रही है। झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर चुनाव आयोग से लेकर सियासी दल तक सभी तैयारी में जुटे हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन अभी तक ना तो चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ है, न ही दोनों गठबंधन में सीटों के बंटवारे पर फैसला हो सका है। हालांकि इसे लेकर दोनों गठबंधन एक दूसरे पर सियासी तीर छोड़ने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। एनडीए हो या फिर इंडिया गठबंधन, दोनों दावा जरूर कर रहे हैं उनके गठबंधन में सब कुछ ठीक चल रहा है। दिक्कत तो विरोधी खेमे में है। झारखंड में 81 सदस्यीय विधानसभा के लिए चुनाव इस साल के अंत में होने की संभावना है। इसको लेकर एनडीए और महागठबंधन खेमे की ओर से तैयारियां तेज कर दी गई हैं। दोनों ही गठबंधन में प्रत्याशियों के साथ सीटों के बंटवारे पर मंथन चल रहा है। दोनों ही गठबंधन के सीट शेयरिंग का फाइनल फॉर्मूला दिल्ली में तय होना है। सोमवार को जहां दिल्ली में जेपी नड्डा के घर पर झारखंड बीजेपी के नेताओं की बैठक हुई, वहीं बुधवार को दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की मुलाकात हुई। बताया जा रहा है कि इस मुलाकात के दौरान इंडिया गठबंधन में सीट बंटवारे के फॉर्मूले पर चर्चा हुई, यानी दोनों पक्षों में सीटों पर माथापच्ची जारी है। लेकिन दावे हैं कि थम नहीं रहे हैं। झारखंड में सत्तारूढ़ दलों का दावा है कि सीटों के बंटवारे की घोषणा होते ही एनडीए में भगदड़ मच जाएगी। तो भारतीय जनता पार्टी सिर्फ एक नैरेटिव क्रिएट करने का प्रयास कर रही है। कुछ ऐसे एक दो मुद्दे वो लेकर आई है और उसी मुद्दों को वो भुनाना चाहती है। सजा याफ्ता हो, आरोप लंबित हो, साल 2 साल में जिनकी सदस्यता समाप्त होने का गुंजाइश है, हत्या के आरोपी हों, उन तमाम लोगों को अपने पार्टी में कैसे हम अपनी पार्टी में उनको जगह दें और उनको टिकट लड़ा के, माने चुनाव लड़ा के हम जीत हासिल करें। भारतीय जनता पार्टी के 2019 के चुनाव में उनका आपसू से गठबंधन टूट गया था। अभी वो लोग प्रयास कर रहे हैं कि फिर आजसू से, जेडीयू से, लोजपा से सबको मिला जुला के गठबंधन की सरकार को चुनौती देना चाहते हैं। वहीं एनडीए का तर्क है कि उनके गठबंधन में कोई दिक्कत नहीं है, विवाद महागठबंधन में है। बहुत जल्दी केंद्र नेतृत्व और हमारा प्रदेश नेतृत्व लगातार बैठकों का दौर जारी है और निर्णय उन लोगों को ही करना है। और बहुत जल्द हमको लगता है कि अभी पूजा पाठ में 2-3 दिन का थोड़ा ये है, सभी लोग लगे हुए हैं। उसके बाद हमको लगता है कि इस पर जल्द ही निर्णय आने वाला है। तो अगर कोई ये अहम पाल ले कि इंडिया अलायंस में गड़बड़ी जो है उसको वो प्रतिरोपित कर दे एनडीए अलायंस में, तो कोई क्या कहेगा। मगर मुझे लगता है कि जो भी परेशानियां हैं वो इंडिया अलायंस में, एनडीए गठबंधन में किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है। बहुत जल्द क्लियर हो जाएगा और सकारात्मक है। हर पहलू से विचार किया जा रहा और हमारी पार्टी की, हमारी एनडीए गठबंधन की सिर्फ एक सोच है कि भ्रष्टाचार के विरोध में झारखंड में सरकार का गठन करना। अभी हाल में हम चतरा में एक बैठक जाके किया है और वहाँ घोषणा किया है कि वहाँ पर 10 सीट पर हम लड़ने का प्रयास करेंगे। लेकिन हम एनडीए में हैं, एनडीए के माध्यम से चर्चाएं चल रही है और चलाएंगे और जो सीट मिलेगी उस सीट पर हम लोग लड़ेंगे। लेकिन चुनाव वहाँ जरूर लड़ेंगे हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेक्टर की। वैसे ये बात सच है कि सीटों का बंटवारा दोनों ही गठबंधन में आसान नहीं होने वाला। एनडीए की बात करें तो अभी तक आजसू के साथ ही बीजेपी को सीटें बांटनी पड़ती थी, लेकिन इस बार जेडीयू, चिराग पासवान की पार्टी एलजेपीआर और जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा भी सीटों की उम्मीद लगाए बैठी है। वहीं दूसरे खेमे की बात करें तो झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस में सीटों के बंटवारे को लेकर अभी तक एक राय नहीं है। हरियाणा चुनाव के नतीजों के बाद कांग्रेस का मनोबल गिरा है, लिहाजा जेएमएम के पक्ष में पलड़ा ज्यादा भारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।